सावन का महीना था, लेकिन उस रात ना कोई बारिश थी, ना ही चांद। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर ओढ़ा दी हो। ट्रक नंबर UP28EX994 टिक्यू गहरे नीले रंग का, धूल और कीचड़ से सना हुआ नेशनल हाईवे 1709 पर धीमी गति से चल रहा था। ट्रक का ड्राइवर था रामवीर यादव, उम्र करीब 42, आंखों में थकान और माथे पर पसीने की लकीरें। उसके साथ बैठा था उसका खलासी सज्जन उर्फ सजनू, उम्र 25, नटखट लेकिन डरपोक। उनका माल खाली हो चुका था। अब वो मेरठ से अलवर लौट रहे थे, रात के 2 बजे। पूरा रास्ता वीरान और डरावना था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल, जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। सजनू ने रेडियो ऑन किया, लेकिन फुड़फुड़ की आवाज के सिवा कुछ नहीं आया। भैया, ये रास्ता नया लग रहा है, पहले कभी नहीं देखा, सजनू बोला। रामवीर ने दबी आवाज में कहा, GPS यही दिखा रहा है, सही जा रहे हैं, बोलकर बैठ चुपचाप। लेकिन रामवीर खुद भी थोड़ा अनमना महसूस कर रहा था। इस हाईवे को उसने कई बार पार किया था, लेकिन ये मोड़ और ये झाड़ियां पहले कभी नहीं देखी। तभी ट्रक अचानक झटका खा गया। झटका इतना जोर का था कि दोनों की गर्दनें हिल गईं, जैसे किसी चीज पर चढ़ गया हो ट्रक। क्या था वो? सजनू चौंक कर बोला। रामवीर ने ब्रेक मारा और ट्रक साइड में रोक दिया। कोई जानवर रहा होगा, कहकर वो नीचे उतरा। टॉर्च जलाकर उसने ट्रक के पहियों के नीचे देखा। ये आह! लेकिन वहां कुछ नहीं था। मिट्टी भी साफ थी, कोई लहू या बाल नहीं। कसम से कुछ तो था। मैंने देखा जैसे कोई आदमी लेटा हो। सजनू की आवाज कांपने लगी। रामवीर ने गुस्से में टॉर्च बुझाई और चढ़ गया ऊपर। भूत प्रेत में यकीन है तुझे? उसने पूछा। बचपन में एक बार देखा था कुछ, मेरी बुआ की छाया से, सजनू बड़बड़ाया। रामवीर हंसा। छाया देखी थी या बुआ को मार के बैठा था? लेकिन दोनों के बीच का हंसी मजाक कुछ ही पल चला, क्योंकि सड़क के आगे 200 मीटर पर उन्हें एक औरत जाती दिखाई दी। वो सफेद साड़ी में थी, लेकिन उसका चेहरा छाया में ढंका हुआ था। उसका चलना बहुत धीमा था, जैसे हवा में तैर रही हो। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, ये साफ दिख रहा था। भैया देखो ना, पैर नहीं है उसके, सजनू ने कांपते हुए कहा। शायद पांव उलटे भी हैं, रामवीर फुसफुसाया। अब डर के मारे दोनों की सांसें रुकने लगीं। रामवीर ने हिम्मत की और हॉर्न बजाया 3 बार। औरत एकदम रुक गई। उसने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, लेकिन पूरा शरीर वैसे का वैसा रहा। उसका चेहरा एकदम काला था, जैसे कोयले पर आंखें चमक रही हों। रामवीर ने ट्रक पीछे करने की कोशिश की, लेकिन गियर लॉक हो गया था। गाड़ी नहीं चल रही, रामवीर चिल्लाया, और वो औरत अब हवा में उड़ती हुई ट्रक की ओर आ रही थी। सजनू ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामवीर ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक ठंडी हवा ट्रक में आ गई। सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। उस औरत की चीख सुनाई दी, बिल्कुल अंदर तक चीर देने वाली। तुम मेरे रास्ते में आए, अब नहीं जा सकते। ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं। सिर्फ स्पीडोमीटर की लाल बत्ती जल रही थी, और उसमें सुई खुद ब खुद घूम रही थी, 0 से 100 और वापस। अचानक कुछ भारी ट्रक की छत पर गिरा। धड़ाम। फिर छत पर चलने की आवाजें, टप टप टप। भैया मैं उतर रहा हूं, सजनू चिल्लाया। अबे बेवकूफ, यहीं बैठ, नीचे गया तो सीधा मौत आएगी, रामवीर चिल्लाया, लेकिन डर ने होश छीन लिया था। सजनू ने दरवाजा खोला और कूद गया। जैसे ही उसके पांव जमीन पर पड़े, सजनू ने देखा कि सड़क अब सड़क नहीं रही। जमीन नरम हो गई थी, जैसे कीचड़ नहीं, इंसानों की लाशों से बनी हो। उसके पांव घुटनों तक धंस गए। कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। मम्मी मम्मी। सजनू ने देखा, उसके चारों ओर काले सफेद चेहरे उसे घूर रहे हैं। तू आया है, तुझे जाना नहीं है, आवाज आई। वो भागा, चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख गले में फंस गई। उधर ट्रक में बैठा रामवीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने हिम्मत करके इंजन दोबारा चालू किया। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अब सामने सड़क नहीं थी, केवल एक पुराना टूटा हुआ पुल था जिसके नीचे अंधकार की खाई थी। फिर उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। चलो, पार चलो, यहां कोई नहीं बचेगा। रामवीर को ऐसा लगा कि ट्रक खुद चलने लगा है। ब्रेक फेल हो चुका था और ट्रक उस पुल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रामवीर की आंखें ट्रक के आगे की तरफ लगी थीं, लेकिन उसका दिल पीछे अटका था। सजनू की चीखें अब बंद हो चुकी थीं। वो कहां गया? रामवीर ने ट्रक को जैसे तैसे काबू किया और ब्रेक पर दोनों पैर जमा दिए।
ट्रक एक भयानक चिर्राहट के साथ उस पुराने पुल के ठीक किनारे पर रुक गया। सांस अटक गई। वो तुरंत नीचे उतरा, टॉर्च लेकर। सजनू, ओए सजनू! चारों ओर सिर्फ अंधेरा और हवा में सड़न की गंध। वो सड़क जहां सजनू कूदा था अब काली मिट्टी जैसी लग रही थी। लेकिन मिट्टी नहीं, कुछ और था। रामवीर ने हाथ से छूकर देखा। चिपचिपी, ठंडी और धड़कती हुई सी चीज, जैसे जिंदा हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में पीछे से एक आवाज आई, तू अकेला नहीं है। रामवीर भागकर ट्रक में वापस चढ़ा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी दाहिनी आंख से खून बह रहा था और ना जाने कब उसकी उंगलियों में कील चुभ चुकी थी, पर उसे दर्द नहीं हो रहा था। उसने ट्रक स्टार्ट किया और उल्टा गियर डालकर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक घूम ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने सड़क को घेर लिया हो। फिर अचानक ट्रक के मिरर में उसे कुछ दिखा। एक बच्चा, सिर झुका हुआ, ठीक पीछे ट्रक के। वो धीरे धीरे सिर उठाता है और वो चेहरा उसी के बेटे रोहित का था, जो 4 साल पहले बुखार से मरा था। पापा, मुझे क्यों छोड़ दिया था? बच्चे ने कहा। रामवीर ने जोर से आंखें बंद कर लीं और खुद से कहा, यह सपना है, सपना है। लेकिन आवाज फिर आई, अब खिड़की के पास से, यह सपना नहीं है पापा, ये वो जगह है जहां सपने मरते हैं। एक तेज झटका लगा और ट्रक बंद हो गया। अब रामवीर के सामने कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ एक कच्चा रास्ता जो घने जंगल में जाता था। जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से पुराने जमाने का गाना बजने लगा। कहीं दीप जले, कहीं दिल, और गाने के पीछे एक और आवाज भी थी, ट्रक वही जाता है जहां बुलावा आता है। रामवीर को समझ नहीं आ रहा था, यह कैसी जगह है? क्या वो सपना देख रहा है? लेकिन वो जानता था, सजनू को छोड़कर जाना धोखा होगा, उसे उतरना ही होगा। टॉर्च फिर से जल गई, मानो किसी और की मर्जी से। रामवीर जंगल में पैदल चल पड़ा। करीब आधा किलोमीटर बाद उसे एक पुराना गांव मिला। टूटी हुई झोपड़ियां, आधे गिरे हुए खंभे और बीच में एक सूखा कुआं। लेकिन सबसे अजीब बात थी, हर घर के बाहर जले हुए ट्रक के टायर टंगे थे और हर दीवार पर कोयले से लिखा था, जो ट्रक लाया मरेगा। पहियों में खून बहता है। रामवीर की सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक झोपड़ी से गुनगुनाहट सुनाई दी। वो झांक कर देखता है। एक बूढ़ी औरत, अधजली त्वचा, बिना आंखों के घूरती है। तू रामवीर है, यूपी 49 वाला। रामवीर पीछे हटता है। तुझे नहीं बचना है, तेरा ट्रक अब हमारे लिए है, वो बोली। मेरा खलासी कहाँ है? रामवीर चिल्लाता है। बुढ़िया मुस्कुराती है और अपना मुंह फाड़ती है। उसके मुंह से एक कटी हुई उंगली गिरती है। सजनू की। रामवीर भागता है जान बचाने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं मिलता। हर पेड़ की छाया से एक चेहरा निकलता है, हर झाड़ी में से सिसकियां आती हैं। कहीं मत जाना, यहीं रह जा, जैसे हर पेड़ बोल रहा हो। वो कैसे भी करके वापस ट्रक तक आता है, लेकिन ट्रक अब वैसा नहीं है। उसके बोनट पर खून से लिखा है, सजनू अंदर है। रामवीर डर के मारे एक कदम पीछे हटता है, लेकिन तभी ड्राइवर साइड की खिड़की से एक हाथ बाहर आता है, कटा हुआ, खून से लथपथ, कांपता हुआ हाथ। वो खिड़की खोलता है और अंदर सजनू नहीं, बल्कि खाली सीट पर जलती हुई आंखें हैं। वो आवाज देती हैं, चलाओ ट्रक, अब बारी तुम्हारी है। रामवीर जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट करता है और इस बार ट्रक खुद चलने लगता है। जीपीएस फिर चालू हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा होता है, डेस्टिनेशन नरकपुर, अराइवल टाइम। पीछे की सीट से हंसी आती है। वो पलट कर देखता है। 4 लोग बैठे हैं, चेहरों पर खून, आंखों में आग। एक कहता है, हम सब ट्रक ड्राइवर थे, अब तू हमारा नया भाई है। ट्रक अब हवा में उड़ रहा है, पहिए जमीन पर नहीं, और नीचे एक सड़क है जिस पर लिखा है, इस रास्ते से जो गुजरा वो कभी वापस नहीं आया। ट्रक अब हवा में तैर रहा था। नीचे कोई सड़क नहीं, स्पाई नहीं, सिर्फ काली धुंध जो खून की तरह लाल हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा ऐसा था कि हेडलाइटें भी किसी गड्ढे में गिरती लग रही थीं। रामवीर अब ट्रक का ड्राइवर नहीं, नहीं, सिर्फ एक कठपुतली था। पीछे बैठे 4 सवार, जिनका चेहरा पिघली मोम जैसा था, धीरे धीरे बोल रहे थे, हर ट्रक ड्राइवर एक दिन यहां आता है। सड़क कभी खत्म नहीं होती, मौत सिर्फ शुरुआत है। रामवीर ने पूछा, ये कौन सी जगह है? एक ने उत्तर दिया, ये नरकपुर है। जिनकी आत्मा ट्रक से जुड़ गई हो वो यहीं आते हैं
और कभी वापस नहीं जाते। एक भयानक झटका लगा। ट्रक नीचे गिरा, जैसे आसमान से जमीन पर पटका गया हो। अब ट्रक एक सुनसान टूटा हुआ शहर में खड़ा था, जिसका नाम बोर्ड पर लिखा था, नरकपुर। जो आया वो शैन, वो गया नहीं, जो गया वो जिंदा नहीं। चारों तरफ वीरानी, जले हुए मकान और एक बदबू, जैसे किसी ने लाशों को मिट्टी में मिला दिया हो। रामवीर ट्रक से बाहर निकला। जमीन सख्त नहीं थी, दबी हुई हड्डियां और जलती राख महसूस हो रही थी। तभी एक पुरानी बस ट्रक के बगल से गुजरी, लेकिन उसके शीशों के पीछे सिर्फ खोपड़ियां थीं, छिल्लुपची चिल्लाती हुई। बस के पीछे लिखा था, मृत यात्री सेवा, एक तरफा रास्ता। रामवीर ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक की सीट पर अब सजनू बैठा था, लेकिन चेहरा झुका हुआ। सजनू, तू जिंदा है? रामवीर बोला। सजनू ने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन वो चेहरा आधा इंसान और आधा जला हुआ प्रेत था। उसकी आंखें जल रही थीं और जबान से धुआं निकल रहा था। भैया, उसने कहा, मुझे छोड़ क्यों दिया था? रामवीर ने पीछे हटते हुए कहा, मैंने नहीं छोड़ा, तू भाग गया था। सजनू हंसा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे खिलाफ हूं। एक धुंध से घिरा हुआ किला सामने आया, काले पत्थरों से बना, जहां छतों पर कौवे नहीं, इंसानी हाथ बैठे थे। रामवीर को जबरदस्ती अंदर खींचा गया। वहां एक भूतिया अदालत लगी थी। जज कोई इंसान नहीं, आधा ट्रक और आधा नरमुंड जैसा कुछ था। चारों गवाह वो पुराने यात्री थे। रामवीर यादव, आवाज गूंजी, तूने अपनी जिंदगी में क्या क्या लादा अपने ट्रक पर? हर बार जब रामवीर ने कोई माल भाड़ा याद किया, उसकी पीठ पर एक लोहे की कील ठोकी गई। तेरा सबसे बड़ा पाप? पूछा गया। वो चुप था। तभी एक चेहरा सामने आया, उस औरत का जिसे उसने 10 साल पहले ट्रक से टक्कर मार दी थी और भाग गया था। याद है? उसने कहा, तूने मुझे मारा और मेरी बच्ची को कुचल दिया। अब अदालत ने फैसला सुनाया, इस ट्रक ड्राइवर को सजा दी जाए, पहियों से बांधकर अनंत यात्रा में भेजा जाए। रामवीर को जंजीरों से बांधकर ट्रक के चारों पहियों पर लिटा दिया गया। हर पहिए से उसके शरीर का एक हिस्सा जुड़ गया, मन, आत्मा, याद और पश्चाताप। ट्रक खुद स्टार्ट हो गया। कोई ड्राइवर नहीं, कोई स्टीयरिंग नहीं। अब वो रामवीर का शरीर चल रहा था, ट्रक नहीं। पीछे से आवाजें आईं, सड़कों पर अब ये ट्रक दिखेगा, लेकिन कोई नहीं होगा अंदर। वहीं एक नई सुबह हो चुकी थी, असली दुनिया में। नेशनल हाईवे पर पुलिस एक लावारिस ट्रक की जांच कर रही थी। नंबर UP 77X9942। ड्राइवर सीट खाली थी। खलासी की सीट पर सिर्फ राख और एक लोहे की कील। GPS पर जो आखिरी लोकेशन दर्ज थी, वो थी नरकपुर, 0 किलोमीटर। लेकिन ऐसा कोई गांव या शहर नक्शे पर नहीं था। रामवीर अब ट्रक नहीं चला रहा था, ट्रक अब रामवीर बन चुका था। उसकी चेतना किसी अंधेरे गर्त में कैद थी और ट्रक अपने आप चल रहा था। पहिए घूम रहे थे बिना जमीन के, स्टीयरिंग घूम रहा था बिना हाथों के। ट्रक के शीशे अब आईने नहीं, आत्माओं के द्वार बन चुके थे। हर बार कोई देखता तो उसमें अपना मरा हुआ चेहरा दिखाई देता। GPS स्क्रीन पर एक अजीब सा कोड चलता रहता था, लूप, नारकपुर, मृत्यु नारकपुर। अब ट्रक किसी और हाईवे पर था, NH मंडियार्ड। देर रात का समय, बारिश हो रही थी और एक नया ट्रक ड्राइवर, नाम ईश्वर सिंह, उम्र 33, पहली बार इस रूट पर था। वो थक कर एक चाय की दुकान के पास ट्रक रोका। दुकान बंद थी, लेकिन बगल में एक पुराना ट्रक खड़ा था, UP 78X9942। ईश्वर ने सोचा, कोई ड्राइवर आराम कर रहा होगा। लेकिन जब उसने उस ट्रक के पास जाकर देखा, दरवाजा खुला था, सीट पर कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था और हॉर्न बिना छुए बजने लगा। पेंच होगा इलेक्ट्रिक का, उसने खुद को समझाया। तभी GPS अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, हेलो ड्राइवर। और फिर, आपकी बारी आ गई है। तभी पास के खंडहर से एक बूढ़ा आदमी आया, बाल सफेद, आंखें ढंसी हुई। उसने ईश्वर को चेताया, उस ट्रक से दूर रहो बेटा, उसमें नरक बंधा है। ईश्वर ने हंसते हुए कहा, बाबा, भूत प्रेत में नहीं मानता मैं। बूढ़ा बोला, मानोगे जब ट्रक तुझे निगल जाएगा। क्या मतलब? हर तीसरी अमावस्या को वो ट्रक एक नया ड्राइवर खोजता है। उसकी आत्मा भूखी है। तू बच सकता है अगर अभी निकल जाए। ईश्वर डर तो गया, लेकिन हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की,
उसके ट्रक की लाइटें बंद हो गईं, ब्रेक फेल हो गया और सामने से यूपी 87X9942 उसकी ओर तेजी से आता दिखा। बिना ड्राइवर, बिना आवाज, सिर्फ पहियों की गूंज के साथ। ईश्वर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके ट्रक का स्टीयरिंग जाम हो चुका था। टकराव टल नहीं सका। भयानक धमाका हुआ, लेकिन जब ईश्वर ने आंखें खोली, वो अपने ट्रक में अकेला था, लेकिन सीट बेल्ट के नीचे खून बह रहा था और सामने वाला ट्रक गायब था। लेकिन जीपीएस पर अब वही पुराना संदेश था, वेलकम टू नागपुर। वो चिल्लाया, दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन चारों ओर धुंध थी। कुछ दूरी पर उसे वही बूढ़ा चाय वाला दिखाई दिया। ईश्वर दौड़कर उसके पास गया। बचाओ बाबा, वो ट्रक, वो मुझे खा जाएगा। बूढ़ा शांत था, फिर बोला, अब तुम नहीं बचे, अब तुम ही अगले हो। जैसे ही बूढ़ा हाथ पकड़ता है, ईश्वर की आंखों में फ्लैशबैक आता है। उसने 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में 2 बच्चों को कुचला था, भाग गया था, केस दब गया था, लेकिन वो पाप वहीं दबा नहीं। बूढ़ा हंसता है। उस ट्रक में वो आत्माएं हैं जिनके गुनहगार सड़कों पर बचे घूम रहे हैं। अब तुम भी शामिल होगे। तभी ईश्वर की ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और सीट पर लिखा आता है, रिजर्व्ड फॉर ई सिंह। ईश्वर को जबरदस्ती ट्रक की ओर खींचा जाता है, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। ट्रक अब चिल्ला रहा है, लेकिन आवाजें मानव नहीं, भटकी आत्माओं की हैं। हमें इंसाफ चाहिए, तू नहीं बचेगा। ईश्वर की आंखों से खून बहने लगता है। जैसे ही वो ट्रक में घुसता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ट्रक स्टार्ट होता है और ईश्वर अब नया ड्राइवर बन चुका है। जैसे ही ट्रक चलने लगता है, जीपीएस स्क्रीन पर रामवीर की आवाज आती है, तू भी मेरी तरह था, अब मेरी तरह बना दिया गया। ईश्वर चिल्लाता है, मैंने गलती की थी, लेकिन क्या मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? स्क्रीन पर उत्तर आता है, इस ट्रक में कोई शांति नहीं, सिर्फ पहियों की सजा है। 2 दिन बाद NH 709 पर एक नया ट्रक खड़ा था। बगल में एक चाय की दुकान। एक नया ड्राइवर, नाम अमित चौहान, अपने ट्रक से उतरा। उसने देखा एक ट्रक आधा जला हुआ वहीं खड़ा था। नंबर प्लेट यूपी 87X9942 और ट्रक के शीशे में उसने देखा अपना मरा हुआ चेहरा। अमित की शुरुआत अमित चौहान, उम्र 31, एक तेज तर्रार ट्रक ड्राइवर था। दिल्ली से झांसी की ओर जा रहा था। रात 1 बजे वो रास्ते में रुका, देखा कि एक पुराना ट्रक किनारे खड़ा है। यूपी 78X9942। कितना पुराना ट्रक है, किस जमाने का होगा? सोचते हुए वो मुस्कुराया। ट्रक की तरफ खींचा चला गया जैसे कोई कशिश हो। सीट पर बैठकर बस यूं ही स्टीयरिंग को घुमाया। ट्रक खुद चालू हो गया। जीपीएस ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा, ड्राइवर अमित चौहान, वेलकम टू द रूट ऑफ रिग्रेट। ट्रक अचानक तेजी से खुद ब खुद चल पड़ा। अमित घबरा गया। ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, किसी का असर नहीं। उसे अचानक पीछे सीट से किसी के खांसने की आवाज आई। वो पलट कर देखता है, एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सर्दी से कांपता हुआ। तू नया है ना? बूढ़ा बोला। आप कौन हैं? मैं नहीं, तू बताओ। तूने 2019 में रायबरेली के पास एक औरत को टक्कर मारी थी ना? अमित का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने पुलिस को बताया था, पर तुम रुके नहीं थे, और वो औरत गर्भवती थी। अमित की सांस रुक गई। अब वो औरत तुम्हें ले जाएगी वहां जहां कभी कोई ड्राइवर नहीं लौटा। अमित ने फिर देखा, सीट पर अब कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसे खून से सना हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वो ट्रक रोकना चाहता था, लेकिन रास्ता बदल चुका था। अब कोई हाईवे नहीं था, सिर्फ एक संकरी, टूटी हुई सड़क जो धुआं उगल रही थी। हर साइड जले हुए ट्रक और उनमें बैठे मरे हुए ड्राइवरों की लाशें। हर ट्रक पर एक बोर्ड लटका था, हमने भी सोचा था कि हम बच जाएंगे। ट्रक अचानक रुक गया। आसपास एक वीरान इलाका था, बीच में एक पुराना स्कूल जैसा ढांचा जिसमें खिड़कियां टूटी हुई थीं। जीपीएस ने रूट दिखाया, फाइनल स्टॉप वेयर शी वेट्स। अमित नीचे उतरा। सामने स्कूल के गेट पर लिखा था, विद्या निकेतन कन्या विद्यालय, बंद 2019। वो एक क्लासरूम में गया। अंदर एक महिला की आत्मा बैठी थी, सफेद साड़ी, सूजी हुई आंखें।
तू आया? उसने कहा। मैं माफी चाहता हूं, अमित कांपते हुए बोला। मेरी बच्ची बच सकती थी अगर तू रुका होता। मुझे सजा मत दो, मुझे माफ कर दो। औरत ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी आंखों से लपटें निकल रही थीं। अमित भागा ट्रक की ओर, लेकिन अब ट्रक की बॉडी से आग निकल रही थी। दरवाजे खुल चुके थे। सीट पर खून से लिखा था, अब तेरा नंबर है। अमित ने आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की थी। लेकिन तभी ट्रक के भीतर से आवाज आई, रामवीर की। हम सब ने गलती की थी और अब हम सब साथ चलेंगे सदा के लिए। ट्रक का हॉर्न जोर से बजा और अमित की आत्मा ट्रक में समा गई। उस पल दूर नरकपुर में काली धुंध से एक नया रास्ता उभरने लगा। रामवीर, सजनू, ईश्वर और अब अमित, चारों आत्माएं ट्रक में बंध चुकी थीं। ट्रक हवा में उठा। अब वो सिर्फ मशीन नहीं, एक श्राप बन चुका था। हर नई अमावस्या पर वो ट्रक नए ड्राइवर की तलाश में निकलता। भारत के कई हिस्सों में अब अफवाह थी, अगर रात में एक पुराना नीला ट्रक दिखे और अंदर कोई न हो तो मुड़कर मत देखो और कभी उसके करीब मत जाओ। लेकिन जो भी भूले से उसके पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। बिहार का एक गांव मधुबन, रात के 12:17। ट्रक ड्राइवर सुभाष मंडल, उम्र 44, लंबी दूरी का अनुभवी ड्राइवर, झारखंड से सूरत जा रहा था। किसी सुनसान मोड़ पर उसका ट्रक रुक गया। इंजन फेल। उसे सामने एक दूसरा ट्रक खड़ा दिखा, पुराना, धूल और कीचड़ से सना, जैसे दशकों से वहीं खड़ा हो। नंबर प्लेट धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च मारी, यूपी 70949442। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसका जिक्र मैंने अफवाहों में सुना था। सुभाष बड़बड़ाया। सुभाष ने देखा, उस ट्रक की हेडलाइटें अपने आप जल उठीं। दरवाजा खुद ब खुद खुला, जैसे कह रहा हो, आओ, अंदर आओ। उसके पांव खुद ब खुद खींचे जा रहे थे। उसे सीट पर एक लेटर रखा मिला। चिट्ठी खून से लिखी गई थी, जो भीतर आया वो कभी बाहर नहीं गया। वो पलटने ही वाला था, लेकिन तभी जीपीएस स्क्रीन ऑन हो गई। उस पर लिखा था, डेस्टिनेशन योर ओन सिंस। ट्रक स्टार्ट हो गया, बिना चाबी, बिना सुभाष की मर्जी के। ब्रेक, गियर, क्लच सब निष्क्रिय। पीछे की सीट से अब कुछ हलचल होने लगी। सुभाष ने रियर व्यू मिरर में देखा, 4 आदमी पीछे बैठे थे। रामवीर, सजनू, ईश्वर, अमित। सभी के चेहरे धुएं से बने हुए, आंखें सिर्फ गड्ढे। एक साथ बोले, अब तू 5वां है। सुभाष ने पीछे देखा। वो सीटें अब ट्रक की नहीं थीं, बल्कि एक अदालत की थीं। ट्रक के अंदर दीवारों पर लिखे थे, कितनों को कुचला, कितनों को मारा और भाग गया, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चुप रहा जब मदद करनी चाहिए थी। हर सवाल के साथ ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी। सुभाष चिल्लाया, मैंने कभी किसी को मारा नहीं। लेकिन स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा, जिसमें वो एक रात नशे में एक साइकिल सवार को कुचलता दिख रहा था। ट्रक अब सीधा एक काली खाई की ओर बढ़ रहा था। नीचे कुछ नहीं, सिर्फ लाल धुआं और चीखें। जीपीएस ने रूट बदल दिया। एंटरिंग नरकपुर इटर्नल ट्रक जैसे ही खाई के ऊपर पहुंचा, अचानक नीचे उतरने लगा, जैसे वक्त और जगह के नियम टूट गए हों। हर सेकंड ट्रक के शीशों से अलग अलग चेहरे झांकते, रोते, चिल्लाते, खून से लथपथ। सुभाष को अब समझ आ गया, वो जा रहा है उस जगह जहां कोई नहीं लौटता। नीचे एक कच्ची सड़क थी और एक दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, ट्रक नंबर UP 78 EX9942 सोल बाउंड, 5 ड्राइवर्स लोडेड। दरवाजा खुला और ट्रक अंदर समा गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुभाष की आंखें खुली। वो अब ट्रक की सीट पर नहीं, बल्कि डैशबोर्ड के भीतर था। जीपीएस अब उसकी आंखें थीं, हॉर्न उसकी चीख थी, पहिए उसकी सांस। वो ट्रक का हिस्सा बन चुका था। अब ट्रक एक जीवित राक्षस बन चुका है। 5 आत्माएं उसमें बन चुकी हैं। रामवीर, पाप में डूबा ड्राइवर सजनू, डर से भागा लेकिन छिपा नहीं। ईश्वर, अपने गुनाह से भागा अमित, जिसने माफी मांगी लेकिन देर हो गई। सुभाष, जिसने माना ही नहीं कि वो दोषी था। अब ट्रक धीरे धीरे नई दिशा में जा रहा है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में मुनस्यारी के पास एक जवान ट्रक ड्राइवर अनिकेत शर्मा
उम्र 27, पहली बार अकेले लोड लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था, ठंड हड्डियों में उतर रही थी। जीपीएस में अचानक रास्ता बदल गया। ऑल्टरनेट राउट फाउंड, टाइम सेव्ड। 17 मिनट अनिकेत ने मोड़ लिया, लेकिन जिस रास्ते पर वो चढ़ा वो कभी नक्शे में था ही नहीं। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे सामने एक ट्रक खड़ा मिला, धुंध से घिरा, नीला रंग और जंग खाई नंबर प्लेट, यूपी 77X9942। अनिकेत को एक अजीब सिहरन हुई। कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जो इंटरनेट पर वायरल था, उसने सोचा। पास जाकर देखा, ट्रक की बॉडी से भाप निकल रही थी, जैसे वो सांस ले रहा हो। उसने ध्यान से सुना। इंजन नहीं, दिल की धड़कन जैसी ध्वनि थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि एक आवाज आई, हमें एक और चाहिए। जैसे ही अनिकेत ट्रक के करीब पहुंचा, उसे अचानक अपनी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। जब होश आया, वो ट्रक के अंदर था, लेकिन अब वो ट्रक नहीं, एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर लाशें लटकी थीं। छत से उलटी लटकती आत्माएं धीरे धीरे बोल रही थीं, तू वक्त से पहले आया है, लेकिन देर कभी नहीं होती। अनिकेत ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श उसकी सांस के साथ धड़कता था। ट्रक में अब 5 आत्माएं थीं, रामवीर, सजनू, ईश्वर, अमित, सुभाष। 6वीं आत्मा का इंतजार था, और अब अनिकेत चुना गया था। लेकिन अनिकेत बाकी ड्राइवरों से अलग था। उसने कोई हत्या नहीं की थी, उसने नियम नहीं तोड़े, तो फिर ट्रक ने उसे क्यों चुना? पीछे से रामवीर की आवाज आई, हर ट्रक एक दिन सही आदमी को भी खा जाता है, ताकि बाकी आत्माएं खुद को देख सकें। अनिकेत को ट्रक के डैशबोर्ड पर एक स्क्रीन दिखी, उस पर उसका चेहरा, लेकिन बूढ़ा और टूटा हुआ। उसने देखा एक जीवन जिसमें वो शराबी बना और एक रात एक बच्चे को कुचल दिया। अनिकेत चिल्लाया, ये झूठ है, ये मेरा भविष्य नहीं। ट्रक बोला, अभी नहीं, लेकिन यही रास्ता है अगर तुम खुद को ना देखो। अनिकेत गुस्से में आया, मुझे तुम में शामिल नहीं होना, मैं इन जैसा नहीं हूं। रामवीर बोला, हम भी कभी सोचते थे कि हम बुरे नहीं हैं, लेकिन सड़कों ने हमें खा लिया और अब हम दूसरों को खाते हैं। अनिकेत ने आंखें बंद की, शांत मन से बोला, अगर ये ट्रक शापित है तो मैं इसका श्राप तोड़ूंगा। ट्रक कांपने लगा, सीट बेल्टें खुद ब खुद तड़पने लगी, शीशे फट गए। डैशबोर्ड से आवाज आई, अलर्ट, रेजिस्टेंस डिटेक्टेड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, इनिशियलाइजिंग। बाकी आत्माएं चीखने लगीं, तू हमें छोड़ देगा तो हम खो जाएंगे। अनिकेत चिल्लाया, तुम सबको मुक्त करना ही सच्ची मुक्ति है। उसने जीपीएस यूनिट को तोड़ डाला। ट्रक एक भयानक विस्फोट के साथ जल उठा। ट्रक की आग में 5 आत्माएं धुआं बनकर ऊपर उठीं। आकाश में एक दरार खुली और उन्होंने अनिकेत को देखा। रामवीर की आखिरी आवाज आई, शायद तू सही है, या शायद हम फिर लौट आएंगे। आग बुझ गई। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया और उस जगह अब कोई ट्रक नहीं था। 1 हफ्ते बाद कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक ड्राइवर रात में चाय की दुकान पर रुका। वो चाय पी ही रहा था कि सड़क के किनारे धुंध से घिरा एक नीला ट्रक खड़ा मिला। नंबर प्लेट पहले धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने साफ की, यूपी 87X9942 और जीपीएस स्क्रीन पर लिखा, न्यू साइकिल बिगिंस, बेलगाम, कर्नाटक। रात 1:56 एक नया ड्राइवर, जगदीश गौड़ा, उम्र 33, साइलेंट और अनुशासित। वो अपने ट्रक से आराम कर रहा था कि तभी सामने की झाड़ियों से किसी भारी इंजन की आवाज आई। धीरे धीरे धुंध को चीरते हुए एक ट्रक बाहर निकला, काला, चमकता हुआ, बिल्कुल नया, लेकिन उस पर एक पुराना नंबर उभरा, यूपी 87X9942। लेकिन इस बार कुछ अलग था। नया रंग, नया शरीर, पर वही आत्मा। इस बार ट्रक में कोई आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। डैशबोर्ड पर जीपीएस नहीं था, लेकिन इंजन स्टार्ट हुआ बिना किसी चाबी के। दरवाजा अपने आप खुल गया। जगदीश ने डरते हुए पूछा, तू क्या चाहता है? ट्रक के साउंड सिस्टम से आवाज आई, अब मैं फैसला नहीं करता, अब तुम करोगे। जगदीश जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा, एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे वो ट्रक का हिस्सा बन गया। हाथ स्टीयरिंग में फंस गए, पांव एक्सेलरेटर से जुड़ गए। देखा तो उसमें अपना नहीं,
बल्कि एक औरत का चेहरा दिखा, बिल्कुल काला, आंखें बिना पलक की, होंठों से खून टपकता हुआ। वो बोली, मैं अब तुम्हारी अंतरात्मा हूं। अब ट्रक खुद रास्ता तय कर रहा था। हर चौराहे पर वो उन लोगों के घरों की तरफ मोड़ लेता जिन्होंने किसी मासूम को नुकसान पहुंचाया था। पहला घर, एक आदमी जिसने अपनी पत्नी को जला डाला। ट्रक सीधा उसके घर में घुसा। चीखें, आग और फिर शांति। अब यह ट्रक सिर्फ भूतों की कैदगाह नहीं, बल्कि शापित न्याय का रथ बन चुका था। हर मोड़ पर ट्रक एक निर्दोष को चुनता, फिर उसके जीवन की छाया में छिपा सच्चा पाप दिखाता। जगदीश सोचता रहा, क्या मैं इसका नियंत्रण कर रहा हूं या ये मुझे बदल रहा है? एक रात जब ट्रक एक जंगल से गुजरा, तभी पीछे की सीट से हंसी आई। रामवीर, हम गए नहीं, हम बस सो रहे थे। सजनू, तू हमें जलाकर सोचता है कि हम खत्म हो गए। अमित, हम अब इस ट्रक का हिस्सा हैं, हमेशा के लिए। अब ट्रक न केवल इंसाफ करता, बल्कि आत्माएं खुद तय करती थीं कि कौन बचेगा और कौन मरेगा। जगदीश अब केवल एक वाहक था। उसकी आत्मा धीरे धीरे ट्रक में समाने लगी थी। वो खाता था, सोता था, लेकिन वो खुद नहीं था। जीपीएस फिर से एक्टिव हो गया। स्क्रीन पर लिखा, नेक्स्ट 666 सोल्स रिमेनिंग। हर निर्दोष दिखने वाले व्यक्ति को ट्रक छानता, उसका सच दिखाता और फिर फैसला करता, मुक्ति या मौत। लेकिन एक दिन एक लड़की ने ट्रक को देखा। नाम अवनी, उम्र 24, समाज सेविका, अनाथालय चलाती थी। जगदीश ने उसे देखा। ट्रक रुक गया, दरवाजा खुला, लेकिन इस बार ट्रक खुद नहीं बुला रहा था। अवनी पास आई, ट्रक की ओर देखा, हाथ फेरा और कहा, तू पीड़ा है, लेकिन तेरे भीतर कोई रोशनी भी छिपी है। ट्रक की लाइट झपकी। जगदीश की आंखों में आंसू भर आए। अवनी को ट्रक के भीतर कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और ट्रक के डैशबोर्ड को छुआ। एक तेज रोशनी फैली। भीतर की आत्माएं चीखने लगीं, ये पवित्र स्पर्श हमें जला देगा। जीपीएस बंद हो गया। ट्रक रुक गया। जगदीश धीरे धीरे सीट से उठ खड़ा हुआ, पहली बार अपने होश में। अब ट्रक दो छोरों के बीच झूल रहा था, एक ओर न्याय की आग, दूसरी ओर मुक्ति की रोशनी। अवनी ने कहा, यदि ये ट्रक नरक है, तो क्यों न इसे इंसानों के लिए चेतावनी बना दिया जाए। जगदीश ने सिर हिलाया। अब ट्रक फिर से चला, लेकिन इस बार आत्माओं का शिकार करने नहीं, बल्कि उन्हें चेतावनी देने। हर पाप का एक रास्ता ट्रक तक भी जाता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर गिरी, अवनी और जगदीश एक छोटे गांव से गुजर रहे थे। ट्रक अब शांत था। न जीपीएस बोल रहा था, न आत्माएं, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। अवनी ने कहा, ट्रक सो रहा है, लेकिन यह सन्नाटा बहुत गहरा है। जगदीश की आंखें डरी हुई थीं। जब ये जागेगा, तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? अवनी ने एक पुरानी किताब निकाली, अग्निपथ तंत्र, जो उसे एक साधु बाबा ने दी थी। उसमें लिखा था, शापित वाहन आत्मा नहीं छोड़ता जब तक प्रकाश की ध्वनि उसे न जगा दे। अवनी ने गांव के मंदिर की घंटी ली और ट्रक के भीतर ध्वनि का प्रयोग किया। घंटी की गूंज ने ट्रक के भीतर हिलचल मचा दी। लाइट्स जल उठीं, मिरर कांपने लगे और फिर आत्माएं जाग गईं। रामवीर की आत्मा बोली, तुमने हमें फिर से जगाया, अब भुगतो। लेकिन अवनी शांत रही। उसने कहा, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं, तुम्हें देखने आई हूं, जैसे तुम हो। एक एक आत्मा का पाप सामने आया। रामवीर, रिश्वत के बदले एक्सीडेंट्स छुपाना। सजनू, खलासी बनकर रातों को लूटपाट करना। ईश्वर, ड्राइविंग के दौरान नशा करना। सुभाष, मासूम यात्रियों की हत्या। हर आत्मा झुकी। ट्रक थर थर कांप रहा था। अवनी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम अंधकार नाशाय नमः। ट्रक के भीतर की सीटें जलने लगीं। आत्माएं चिल्लाईं, हम जाने को तैयार हैं, हमें रोको मत। लेकिन तभी ट्रक की आवाज आई, मुझे खाली मत करो, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। अवनी ने ट्रक के इंजन से हाथ लगाया। एक तेज झटका लगा। वो आंखें बंद करते ही एक और आत्मा से मिली। वो आत्मा एक छोटी बच्ची की थी, उम्र करीब 12 साल। उसने कहा, मैं ही इस ट्रक की पहली आत्मा हूं। मुझे मारकर इस ट्रक को चोरी किया गया था। अब हर आत्मा मेरी रक्षा बन गई है। अवनी की आंखें भर आईं। तू बाहर आ, हम तुझे मुक्ति देंगे।
अवनी ने मंदिर के पास ट्रक को रोका। गांव वालों को बुलाया गया। ट्रक के सामने एक हवन किया गया। बच्ची की आत्मा को दीपक की लौ में स्थान मिला। जगदीश ने कहा, मैं अब इसे अकेले नहीं चलाऊंगा। ये ट्रक अब एक चेतावनी बनेगा, एक चलती हुई याद कि पाप छिपते नहीं। ट्रक का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नीला काला हो गया, फिर हल्का ग्रे। नंबर प्लेट पर अब लिखा था, ट्रक ऑफ ट्रुथ, सत्य का वाहन। अब ट्रक कभी कभी ही बोलता था। वो सिर्फ उन लोगों के सामने रुकता जो सच में किसी अपराध से भाग रहे हों, और वो आवाज कहती, क्या तुम अपने अतीत से भाग सकते हो? अवनी और जगदीश ने मिलकर एक मिशन शुरू किया, सड़क सत्य यात्रा। वे गांव गांव जाते, ट्रक के जरिए लोगों को बताते कि हर अपराध का एक निशान उस ट्रक के भीतर दर्ज हो जाता है। ट्रक अब कभी खून नहीं बहाता, लेकिन वो आईना दिखाता। एक रात ट्रक के जीपीएस में फिर से खुद से एक लोकेशन उभर आई। सूरत, गुजरात ने पूछा, अब क्या वहां कोई आत्मा है? अवनी ने धीरे से जवाब दिया, शायद तुम्हारी आत्मा वहां कुछ छोड़ आई थी। अंतिम दृश्य में ट्रक एक खाली मैदान में खड़ा है। दरवाजा खुद ब खुद खुला है। कोई नहीं है अंदर, फिर भी सांसों की आवाज आ रही है। कैमरा ट्रक के डैशबोर्ड की ओर जाता है। जीपीएस पर लिखा है, एक आत्मा शेष। अवनी और जगदीश ट्रक में बैठे थे। जीपीएस बार बार सूरत, गुजरात की लोकेशन दिखा रहा था। आकाश में काले बादल, सड़क पर सन्नाटा, ट्रक की लाइटें कभी धीमी कभी तेज। जगदीश ने कहा, यह ट्रक अब हमें किसी एक इंसान तक ले जाना चाहता है। अवनी फुसफुसाई, या शायद ये खुद को खत्म करना चाहता है। सूरत से 12 किलोमीटर दूर एक पुरानी कोठी मिली। चारों तरफ झाड़ियां, दरवाजे पर जंग लगा हुआ ताला। लेकिन जैसे ही ट्रक पास गया, ताला टूटकर गिर गया। अंदर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा चली और दीवारों पर उभरे शब्द वापस आ गया। जैसे जैसे वो कोठी के अंदर गया, पुरानी यादें लौटने लगीं। अवनी ने देखा कि जगदीश कांप रहा था। क्या हुआ? जगदीश की आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मेरी नानी का घर है। बचपन में यहीं खेला था। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक छोटी बच्ची की। नाम लिखा था, नैना। अवनी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वही बच्ची जो ट्रक की आत्मा बन गई थी। अवनी ने फौरन समझा, इस ट्रक की पहली आत्मा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन थी, जगदीश। जगदीश गिर पड़ा। मैंने ही उसे उस दिन अकेला छोड़ दिया था जब यह ट्रक चोरी हुआ और वो मारी गई। तभी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई, खुद से। ट्रक अपने आप दरवाजा खोलता है। जीपीएस स्क्रीन पर एक एक कर शब्द उभरते हैं, तू था मेरा भाई, तूने मुझे छोड़ दिया। दरवाजे के शीशे पर नैना का चेहरा उभरा, गुस्से से भरा, आंखों से आंसू और खून साथ साथ गिरता। जगदीश दौड़कर ट्रक के पास गया। नैना, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मेरी गलती थी, लेकिन तेरी मौत से मैं भी मर गया हूं। आवाज आई, अगर तुझे माफ कर दूं तो मैं खुद भी मुक्त हो जाऊंगी। अवनी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम अब एक श्राप नहीं, एक चेतावनी बन चुकी हो। तुम्हारी मुक्ति अब औरों की रक्षा बन सकती है। ट्रक के भीतर एक तेज प्रकाश उभरा। नैना की आत्मा सामने आई। अब वो शांत थी, मासूम लग रही थी। उसने भाई का हाथ पकड़ा। तू अब पापी नहीं, रक्षक है। एक अंतिम आंसू उसकी आंख से गिरा और वो धीरे धीरे प्रकाश में समा गई। ट्रक की बॉडी से सारे निशान मिट गए। अगली सुबह ट्रक को उसी पुराने कब्रिस्तान में ले जाया गया जहां पहली बार यह खड़ा मिला था। जगदीश और अवनी ने मिलकर ट्रक को आग दी। आग की लपटों में ट्रक का अंतिम हॉर्न गूंजा। धन्यवाद। कुछ साल बाद अवनी अब हिमाचल में एक ट्रांसपोर्ट एनजीओ चला रही थी। जगदीश एक गांव में ड्राइविंग सिखा रहा था। सब कुछ शांत था, लेकिन एक दिन एक छात्र भागते हुए आया। सर, वो ट्रक आपने जिस पर किताब लिखी थी, वो फिर से दिखा है, राजस्थान बॉर्डर पर। राजस्थान के एक सुनसान हाईवे पर एक रात सीसीटीवी में एक ट्रक रिकॉर्ड हुआ। रंग काला, नंबर प्लेट साफ नहीं, लेकिन विंडशील्ड पर लिखा था, ट्रूथ नेवर डाइज, सच कभी नहीं मरता। ट्रक का इंजन फिर स्टार्ट हुआ। कोई ड्राइवर नहीं, कोई चाबी नहीं,